कुछ ज्यादा ही फिल्मी बातें करने लग गए हैं आप। फिल्मी तो नहीं, जैसे सोचता हूँ वैसे ही कह देता हूँ तुम्हें। अब तुमसे नहीं कहूँगा तो और से कहूँगा। परफ्यूम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद है ऐसी खुशबू। कितनी पसंद है? जितने आप। हाँ, मैं कितना पसंद हूँ? 1 मिनट अम्मी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, शाम में आऊँगा, अपना ख्याल रखना। फिर तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? छोड़ो, कुछ नहीं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कहो। आई लव यू। मी टू। बस अब बाय, अम्मी बुला रही थी। बाय। सहर, सहर, जब देखो ये लड़की गाना सुनती रहती है या खाती रहती है, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। दिमाग खराब कर रखा है इसने, ना पढ़ने की ना लिखने की, किसी काम की नहीं है ये। ओ फॉर्म में अब क्या हर वक्त मैं पढ़ती लिखती रहूं? और आपकी तो हर वक्त मेरे खाने पे ही नजर रहती है। नेहा को देखा है, कितनी प्यारी बच्ची है। तो जब आपको वो इतनी अच्छी लगती है तो घर ले आए ना उसे अपनी बेटी बनाकर। मेरा कोई बेटा होता ना तो बना लेती उसे बेटी। मामा स्मेल कैसी आ रही है? हाँ, सालन फिर जल गया। अपने काम तो ठीक से होते नहीं है, हम मुझे बोलती रहती है। आपी कहाँ जाने की तैयारी है? वो शाम में नेहा के घर जाना है। नेहा से मिलने? जी नहीं, उससे मिलने कौन जाएगा? फिर? वो वहाँ कोई आ रहा है। ओह, शट अप। आपी तुमको पता है शायान भाई और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं? नेहा और शायान, ये तुम्हें किसने कहा? मैंने उन दोनों को एक दफा बातचीत करते हुए देखा था। तो जरूरी तो नहीं, अगर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है तो वो एक दूसरे को पसंद करता है। और तुम अपनी उम्र देखो और अपनी बातें। जाओ जाके पढ़ाई करो। शयान, आपको याद है एक डिनर ड्यू है आपकी तरफ से मेरे लिए? डिनर? अब कौन सा डिनर है? हाँ डिनर? वो तो शयान दे भी चुके थे सबको। हाँ, मगर मैं नहीं गई और मुझे अलग से चाहिए। अलग से? शक्ल देखिए। और बच्चों, बातें खत्म हो गई हो तो अब खाना लगा दूं? नहीं खाला, हम लोग देर से खाना खाएंगे, कल छुट्टी है और हम लोग को बहुत सारी बातें करनी है। चलो कोई बात नहीं, खूब एंजॉय करो। जब भूख लगे तो मुझे बता देना। जी ठीक है? अच्छा सुनो, तुम्हें हाथ देखना आता है? तो क्या हुआ, ट्राई कर लो। तुम जो भी बोलोगे मुझे अच्छा ही लगेगा। शादिया, इसे कुछ समझाओ, कुछ सीखे। मेरी तो एक नहीं सुनती ये लड़की। अरे बाजी, मत इतना बोला करें इसको, समझ जाएगी एक दिन। हाँ, अब हर कोई नेहा की तरह समझदार तो नहीं होता ना खाला। अब आप ही समझाएं अम्मी को। देखा कैसी जुबान चल रही है इसकी। हाँ हाँ, मैं ही बदतमीज हूँ। सारी तमीज तो आपकी इसी बेटी में आ गई है। सहर, मेरी वजह से कोई मसला हो गया है क्या? नहीं, तुम्हारी वजह से कोई मसला नहीं होता। तुम तो खुद एक चलता फिरता मसला हो और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। बस बाजी, बहुत हो गई। अरे शादिया, इससे आराम से नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं। अच्छा शादिया, अच्छा नेहा, नेहा बात सुनो। बस बाजी, बहुत हो गई। अरे शादिया, बैठो ना। अच्छा हुआ क्या है तुम्हारे और शहर के बीच? मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच जरूरत से ज्यादा ही बातें बढ़ रही हैं। अच्छा, कोई मुझसे बात कर रहे हो तो उसे मना करो। मना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फ्री करने की भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा छोड़ो, तुम आ रही हो शहर की तरफ या मैं और शहरी? आ रही हूँ। शायान, हम लोग वॉक पे चले? ये कोई टाइम है वॉक पे जाने का? चलो ना, थोड़े फ्रेश भी हो जाएंगे और वॉक भी हो जाएगी। चलो चलना तो सभी चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, वो आइसक्रीम खाएंगे। सब जाएंगे। चलो। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तुम्हारी लिए सिर्फ तैयार होकर आई हूँ इतनी। क्या हो गया? क्या हुआ?
क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या होना है? कुछ तो हुआ है। आज तो छोड़ो शयान, हम वहाँ वॉक करने चले। आओ चलो। चलो अब। अब शयान मेरे हाथ में। मैं बता रही हूँ उसको नजर लग गई है और ये उसी शहर चुड़ैल का काम है। अरे हटो बस, तुम पता नहीं क्या बोलती आ रही हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द होश आ जाएगा इसको। शयान को कैसे हासिल करूं? अब इतनी बुरी तो नहीं हूं मैं। नेहा क्या वाकई इतनी अच्छी है? कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। हाँ बेटी, क्या गम है तुझे? बाबा, तो मैं किसी को पसंद करती हो ना? जी बाबा। आपका काम हो जाएगा। मगर कैसे बाबा? देखो, ये राज की बात है। ये सारे काम आपको राज में रखने होंगे। अगर आपने बात निकाल दी तो बहुत नुकसान उठाओगे। ये 4 तावीज हैं, इनको संभाल के रखना। डेली एक तावीज आपको इस्तेमाल करना होगा। तो बाबा मेरा काम तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, इत्मीनान रखिए। क्यों नहीं, बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। अब शयान मेरे हाथ में है। नेहा, नेहा बेटा उठो। उठ क्यों नहीं रही हो आज? क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है और सर्दी भी लग रही है। तो इतना तेज बुखार हो रहा है कि नजर लग गई मेरी बच्ची को। अरे देखिए, नहीं इसको बेटा। बुखार हो गया है। ये बेटा उठो, बेटा उठो, ये कोई वक्त है सोने का? देखिए इसको कितना तेज बुखार हो रहा है। मैं बता रही हूँ उसको नजर लग गई है और ये उसी शहर चुड़ैल का काम है। अरे हटो बस, तुम पता नहीं क्या बोलती आ रही हो। नहीं, आप बात मेरी माने। जो इसको बुखार हुआ है ना, सिर्फ नजर की वजह से हुआ है। अभी मैं देखिएगा इसकी नजर उतारूंगी और ये ठीक हो जाएगी। अरे। मैं अभी इसकी नजर उतारूंगी। मेरी बच्ची उठा, मेरी बच्ची। हटे आप, हटे, आपको नहीं पता। हाँ बेटा, आंखें खोलो। ये उसी डायन का काम है, आप माने या ना माने। वो बहुत जलती है, इससे बहुत जलती है। ये सब उसका किया धरा है। जो मेरी बेटी बेहोश सी हो गई है, इसको क्या करें? क्या हुआ इसको? देखिए कितना तेज बुखार हो रहा है। नेहा बेटा, आंखें तो खोलो। नेहा, नेहा, आए बाबा। बाबा देखिए मेरी बेटी को क्या हो गया। लगता है किसी डायन ने जादू करा दिया है इस पर। जब से ये इसी तरह बेसुध पड़ी रहती है, उठ के नहीं बैठती। अभी देख लेते हैं बेटा। हाँ, इस पर जादू है। अब क्या होगा? बस जैसा कहता हूँ वैसा करती चली जा। इंशाल्लाह तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए पीर साहब, इसके ऊपर निशान भी पड़ रहे हैं कोई। अभी दम कर देता हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा बेटा। बेहोश पड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। अल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द होश आ जाएगा इसको। दुआ करें पीर साहब, मेरी बेटी ठीक हो जाए। अल्लाह बेहतर करने वाला है। हम अब चलना चाहेंगे। दुआ कीजिएगा। अल्लाह बेहतर।
नेहा बेटा, नेहा, खून निकल रहा है। नेहा, नेहा क्या हुआ ये? रफीक, रफीक जल्दी आइए। क्या हो गया? देखिए इसके खून निकल रहा है। हैं? देखिए। क्या हो गया? नेहा, देखा? देखिए इसके सब जगह खून निकल रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था, तो समझाया था मैंने, ये जादू वादू मैं आपसे कह रही हूँ ये जादू है। कोई जादू नहीं है ये, कोई जादू नहीं है ये। अच्छे से समझा दूँ, देखिए इसका हर जगह से खून निकल इसको रहा उठाओ, है इसके। छोड़ो सब नेहा, बेकार की बात छोड़ो, इसको उठाओ, इसको हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो। नेहा, उठो बेटा। उठो नहीं, उठो नहीं। आप लोग थोड़ी प्लेटलेट्स अरेंज करें, प्लेटलेट्स की बहुत कमी है इनको। जाएं, जल्दी जाएं आप, जल्दी जाएं। सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। क्या हुआ? चला, अगर मेरी बेटी नहीं बची ना, तो तुम देखना तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा। हर वक्त इसकी जलन और हसद ना मेरी बेटी को खा गई। बस खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए कांटा थी ना, बहुत बड़ा मसला थी वो। आज देखो किस हाल से पड़ी है मेरी बेटी। कितने जादू किए, कितने जादू किए तुम्हारी बेटी ने, कि नाक से मुंह से खून आ रहा है। क्या? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तैयार होकर आई हूँ इतनी। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या होना है? कुछ तो हुआ है। आज से छोड़ो शयान, हम वहाँ वॉक करने चले। चलो अब। मेरी नेहा चली गई। रफीक कुछ नहीं बचा, हमारी नेहा चली गई। शुरू से लेके आखिर तक एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस लड़की के ऊपर एक जादू कर दिया गया। वो मुकाम है पार्क, जहाँ पे दरख्त और जमा हुआ पानी उनके बैठने के पीछे की जगह पे। अब ये सारा सीन जो जाहिर कर रहा है कि ये गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं बैठकर, और इर्द गिर्द के माहौल का उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। इतने में खातून को मच्छर आया, काट के चला गया, उन्हें पता भी नहीं लगा। वो समझी कि पता नहीं क्या हुआ, खारिश हुई है, और खुजा के उन्होंने अवॉइड कर दिया। वो जब घर आ जाते हैं अपने और रूटीन वर्क में रहते हैं, तो आप देखते हैं कि वो लड़की के अंदर शुरू में थोड़ी सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, अलामतें आ रही होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी उसको अलामत होती है सर में दर्द का शुरू होना, बॉडी पेन होना। पूरे बॉडी के अंदर उसे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा है। अब चूंकि उसकी रकाबत चल रही होती है, घर वालों को उसके सारे मसाइल का इल्म होता है, घर वाले ये समझते हैं कि दूसरे फरीक ने कोई जादू टोना कर दिया है। अब उन्होंने अपने हिसाब से इलाज वगैरह शुरू कर दिया कि फकीर के बुला रहे हैं, फकीर के पास जा रहे हैं। मीनवाइल दिन गुजरते जा रहे हैं और लड़की में मजीद अलामतें बढ़ती जा रही हैं, और घर वाले जो हैं वो समझ रहे हैं कि मजीद जादू टोना का असर बढ़ रहा है, और अब उसके साथ उसको उल्टियाँ भी शुरू हो गई हैं। बिले आखिर जो है वो उसके नाक से मुंह से भी आपको नजर आएगा कि खून निकल रहा है। अब घर में जो लड़की के वालिद साहब हैं, उन्होंने रियलाइज़ करा है कि भाई ये इसको जादू नहीं है बल्कि कुछ बीमारी है, फ़ौरन अस्पताल लेके चलते हैं। लेकिन आपने देखा कि इनको अस्पताल भी ले गए, लेकिन इतना टाइम इन्होंने अपने घर में इस पर ज़ाया किया कि अस्पताल जाके मिलाकर उसकी मौत वाक़ हो गई। आपको नज़र आएगा कि उस लड़की के हाथ और चेहरे और मुख्तलिफ हिस्सों में थोड़े थोड़े लाल धब्बे पड़ रहे हैं, जो कि उसके घर वालों ने जादू से तशबीह दे दी कि ये काला जादू हो गया और इसके ऊपर
लेकिन दरअसल वो किसी बीमारी की छुपी हुई अलामतें थी जो कि नजर आना शुरू हो गई थी, और वो दिन ब दिन चीजें बढ़ती चली गई। जहाँ डेंगू के मच्छर ने उसे काटा था, अच्छा वो मच्छर क्या करता है कि अपने डंक से अपने जिस्म की थूक या जहर को कह दें उस इंसान में ट्रांसमिट कर देता है, और दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं शैतान की रूह फूंक देता है, जिसने आखिर तक उस इंसान की मौत लेना मकसद होता है। आमतौर पे 4 से 7 दिन में डेंगू वायरस की अलामतें बिल्कुल नुमाया हो जाती हैं। अब अगर आप देखें तो पहले दिन जिस दिन पार्क में मच्छर ने काटा है और उसके तीसरे दिन चौथे दिन जो है उस लड़की को सर में दर्द शुरू होना, जिस्म में दर्द, बुखार, फिर 5वें 6ठे दिन उल्टियाँ, 7वें दिन जिस्म पे रैशेस, और वो रैशेस ऐसे जो कंफ्यूज कर सकते हैं मिजल से भी। लेकिन वो भी एक बड़ी वजह बनती है कि अगर मिजल से भी कंफ्यूज कर रहे थे तो भाई डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए आप? आपने फिर वही फकीरी और जादू टोने की तरफ सारा अपना कंसंट्रेशन रखा। तो गर्ज कहने का मतलब ये कि अगर आप देखें तो थ्रू आउट उस पूरे ड्रामे में डेंगू के सारे अलामतें दिखा दी गई, और उसकी कॉम्प्लिकेशन जिसमें डेंगू के वायरस से मौत वाक़ई हो सकती है, उसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं या मुश्किलात होती है। एक कहलाती है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, हेमोरेजिक माने ब्लीडिंग जिस्म में मुख्तलिफ जगहों से होना, और दूसरा कहलाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम का मतलब है इतना बीपी लो हो जाए जिसकी वजह से भी इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है, और सारे सिस्टम लो बीपी होगा तो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को खून नहीं जाएंगे, वो काम छोड़ देंगे, जिससे मौत होगी। तो ये इस लड़की में जो नजर आ रहा है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर इसे हुआ है, यानी इसके प्लेटलेट्स बिल्कुल गिर गए, जो कि डॉक्टर साहब ने एंड पे जल्दी से मंगवाया था, लेकिन वो वक्त गुजर चुका था जादू टोने में, और शैतान की रूह अपना पूरा काम दिखा गई। जो उसने करना था एंटर होने के बाद उसने जान ले ली। और अगर मदद नहीं कर सकता तो कम से कम हंस तो मत। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? होश में तो हो तुम। यूफोन की महाना पोलो पाकिस्तान ऑफर हासिल